क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन दिया था लास्ट क्लास में नहीं तो सर अच्छा वो तो सर खड़े खड़े आंसर कर दिया था 49:1 खड़े खड़े कर सकते अरे दिया था ना क्या था क्वेश्चन y इक्वल टू 4 sin kx minus omega t 4 sin kx minus omega t दूसरा क्या था 3 cos kx आपको रिजल्टेंट बच्चों वेव बताना था ठीक है ना रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन लिखना था मतलब देखो मैंने बताया था वही वेक्टर सम की तरह करते हैं राइट वेक्टर सम की तरह करते हैं तो पहले फेज डिफरेंस पता करना पड़ेगा वही क्या होगा इनके बीच का एंगल होगा तो फेज डिफरेंस कैसे पता करेंगे सेम तो है हाँ kx minus omega t plus I/2 मतलब 90 डिग्री का फेज डिफरेंस मतलब ये दोनों वेव्स क्या बच्चों परपेंडिकुलर है ऐसे तो देखो सर प्लस करते हैं माइनस प्लस कर दो माइनस भी कर सकते हैं सेम चीज है नहीं फिर वो आएगा ना π/2 माइनस थीटा तो होता cos साइड में कर देंगे π/2 माइनस है तो यहाँ पर चेंज होता माइनस आया था माइनस kx प्लस ओमेगा टी आता देखो ये वाली जो 4 वाली है बच्चों तुम्हारी ऐसी है ठीक है ना इसमें x कंपोनेंट y कंपोनेंट क्या है आपका एक का x कंपोनेंट आएगा सर दूसरे क्या आएगा सर y कंपोनेंट आएगा देखो ये बच्चों ये वाला क्या है आपका इसको बेस मान लो ये क्या हो गई तुम्हारी बेस फेज हो गई क्या हो गया kx minus ओमेगा टी यही है ना 4 वाला और 3 वाला क्या बच्चों तुम्हारा 90 डिग्री ज्यादा है तो क्या होगा 3 वाला ऐसे आएगा ठीक है अरे आई नहीं आएगा तो नेट वेव क्या होगी बताओ रिजल्टेंट ये होगा ना रिजल्टेंट ऑफ नेट ठीक है ना तो बताओ ये ए नेट क्या आएगा या 5 अरे क्या होगा देखो परपेंडिकुलर है तो क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 5 और ये बेस फेस से बच्चों देखो कितना एंगल ऊपर है ये भी पता करना होगा मान लो कितना एंगल है ये 5 सो tan phi कितना होगा 3/4 37 डिग्री होगा phi कितना होगा 37 ठीक है तो बताओ रिजल्टेंट वेव क्या लिखेंगे बच्चों a नेट लिखेंगे और उसमें phi नेट भी आएगा राइट तो y नेट क्या होगा a नेट कितना होगा बच्चों 5 और आपका फेज भी क्या आएगा देखो फेज क्या है ये kx minus ओमेगा t उससे क्या बच्चों 37 डिग्री ज्यादा है तो क्या होगा kx minus ओमेगा t प्लस कोशिश करना है इसको रेडियन में लिखना ठीक है रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे तो पाई बाई 180 37 into पाई बाई अरे आई बात समझ में भाई सबसे पहले क्या किया फेज डिफरेंस पता करना होगा ना फेज डिफरेंस कैसे पता करोगे दोनों को सेम फॉर्म में रखोगे दोनों साइन है दोनों कॉस है दोनों कॉस तो हमने देखा फेज डिफरेंस कितना आ रहा था 5/2 आ रहा था मतलब दोनों क्या है परपेंडिकुलर तो एक 4 ये क्या हो गया बच्चों बेस फेज हो गया इससे 90 डिग्री ज्यादा कौन है 3 वाला है ठीक है तो a नेट क्या आ गया पाइथागोरस थ्योरम से 5 आ गया और tan phi क्या आ गया आपका इससे कितना ज्यादा फेज ये रिजल्टेंट है नहीं है बच्चों रिजल्टेंट इस वाले से 37 डिग्री ज्यादा है तो यहाँ पर फेज क्या हो जाएगा kx minus ओमेगा t प्लस 37 और रिजल्टेंट आपका एम्पलीट्यूड ठीक है अरे आगे बात समझ में ऑनलाइन वाले बच्चों आए समझ में कौन है ऑनलाइन माही और स्वास्तिका आई बात समझ में कैसे आ गई
और कुछ नहीं दिया था, ठीक है। आपको नेक्स्ट क्या क्या इंटेंसिटी। अच्छा इंटेंसिटी का भी रेशियो निकालना है। देखो आई क्या था बच्चों आपका, आई मैक्स और आई मिन का रेशियो बताना था ना। आई मैक्स क्या होगा, स्क्वायर रूट आई वन प्लस स्क्वायर रूट आई टू का होल स्क्वायर अपॉन क्या होगा, आई मिन क्या होगा, स्क्वायर रूट आई वन माइनस स्क्वायर रूट आई टू का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अरे ये होता है। अब आई क्या होता है बच्चों आपका, ये लिखा था नहीं लिखा था, याद है जब डेरिवेशन के द्वारा, तो स्क्वायर रूट आई वन क्या होगा, रूट के होगा, ये दोनों में कॉमन निकाल के। हाँ अब रूट के भी रखोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। अरे ऊपर नीचे क्या आ जाएगा, कॉमन लेके क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट। रूट आई टू भी क्या आएगा, स्क्वायर रूट के ए टू। आप इमेजिन कर सकते हो स्क्वायर रूट आई वन का क्या रखूंगा मैं, ए वन। अरे के कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे। अरे यार ये बात समझ में रखो ना, रख दे रहा हूँ। स्क्वायर रूट के ए वन प्लस क्या आएगा, स्क्वायर रूट के ए टू, इसका स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, स्क्वायर रूट के ए वन माइनस स्क्वायर रूट के ए टू, इसका स्क्वायर। स्क्वायर रूट के कॉमन ले लेना तो क्या हो जाएगा ऊपर नीचे कट जाएगा। तो बताओ कितना आएगा बच्चों, a1 प्लस a2 कितना है, 3 प्लस 4। अरे ये ना, और नीचे क्या है, 3 माइनस 4 आएगा, कितना आ जाएगा 49 रेशियो। टीजे मेंस में सर पूछेगा शायद, ये तो मेरी यूनिट टेस्ट है। हाँ भाई पूछ सकते हैं ना, क्या ये में आसान होता है, तुम्हारे लिए नहीं मतलब होता है। गलत बात है। अब तो क्या करके दिखाऊंगा। अब तो सच में चैलेंज करा उसको। चल गया मैं करके दिखाऊंगा। लिख लो भाई, किसी को लिखना है, लिख लिया। ऐसा क्वेश्चन आया है लिख लिया। अरे किसी को डाउट तो नहीं है बच्चों, हेडिंग डाल लो पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस क्या होता है, अरे क्या होता है पाथ का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ पाथ। हाँ पाथ मतलब कौन ट्रेवल कर रहा है, जो वेव जो इंटरफेयर कर रही है ना, ठीक है। अरे समझ में आ रही, समझ पा रहे, मान लो एक वेव यहाँ से आ रही है, एक वेव यहाँ से आ रही है, दोनों का पाथ लेंथ क्या है, डिफरेंट, ठीक है। अरे यार ये बात समझ में, तो उसी कैसे हुआ पाथ, मतलब दोनों वेव अगर डिफरेंट पाथ ट्रेवल करें तो उनके लेंथ ऑफ पाथ में जो डिफरेंस है वही क्या है, लिख लो इसको। Difference in length of path traveled by waves is called path difference. Difference in length of paths traveled by waves is called path difference. Difference in length of path traveled by waves is called path difference. ठीक है। ये अब दो टाइप के होते हैं बच्चों, पहला होता है आपका ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस। क्या होता है ज्योमेट्रिकल, मतलब जो देखकर आप पता लगा इसको, मान लो एक छोटा ये क्या है बड़ा है, जाहिर सी बात है मान लो ये पहली है दूसरी है, कौन ज्यादा पाथ ट्रेवल कर रहा है, दूसरी वाली, ठीक है। इसी को कहते हैं ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस। अब डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा, ठीक है। दूसरा बच्चों ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, इसको समझते हैं। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस मान लो बच्चों एक आप दो वेव्स हैं, ठीक है ना, यहाँ पर मान लो दो वेव्स हैं, ठीक है।
ये पहली वाली है, दूसरा बच्चों ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ठीक है, और थिकनेस क्या है ये टी, What is this here? टी, ठीक है, ओके, साइलेंट कर रखा। मान लो दूसरी वाली बच्चों जो वेव है वो एयर में है, किसमें जा रही है, एयर में जा रही है, ये वेव 1 मान लो, ये 2 मान लो, ठीक है ना। अब बताओ कि दोनों की जो थिकनेस है, एयर स्लैब की भी थिकनेस क्या मान लो, ठीक है, ये इमेजिनरी स्लैब मैंने बनाई है, ठीक है। अब किसके साथ नाइंसाफी हो रही है, हमारे साथ किसके साथ, 1 के साथ कि 2 के साथ, One के साथ मैं तो कह रहा हूँ भाई दोनों सेम थिकनेस है टी, लेकिन सर वो ग्लास है वो one में तो ग्लास में स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी सर। ग्लास वर्सेस देखो T1 क्या होगा, T1 क्या होगा, जो वेव 1 को क्रॉस करने में समय लग रहा है, क्या साइलेंट कर लो, एक तो सर T क्या होगा आपका, डिस्टेंस भाई, अरे भाई क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, अरे ये वो डिस्टेंस कितना है बच्चों पहली वेव के लिए बताओ, सलाम, बिल्कुल बिल्कुल तुम्हें को तमीज नहीं है, बिल्कुल नहीं, फोन बंद करो, दो बार तुमको बोल दिया, टूटता नहीं टूटता, तुम अगले थोड़ी बैठो, बाकी लोग भी बैठे हैं ना, बाकी लोग डिस्टर्ब होता है, क्या है डिस्टेंस भाई, स्पीड, डिस्टेंस कितना बच्चों चल रहा है वो t, और स्पीड क्या होगी इस मीडियम में, क्या c होगी, नहीं क्या होगी, अरे भाई v क्या होगी इस मीडियम में, c बाई म्यू, ये क्या है c बाई म्यू, तो ये बच्चों म्यू क्या चला जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा म्यू t बाई c, और t2 क्या होगा बच्चों, हाँ भाई वो तो सिर्फ एयर में स्पीड क्या होती है, c होती है। अब देखो इमेजिन करो T1 को ज्यादा टाइम लग रहा है बच्चों, नहीं लग रहा है ना बच्चों, म्यू टाइम ज्यादा लग रहा है, म्यू टाइम ज्यादा लग रहा है, इसको ऐसे सोचो, ये लेंथ मान लो इसको, मतलब वास्तव में इसको ऐसे समझो कि अगर पहला बच्चों म्यूटी लेंथ चलता तो उसको इतना टाइम लगता एयर में, अगर एयर में वो म्यूटी लेंथ चलता इतना टाइम लगता नहीं लगता, समझ पा रहे हो ना, वास्तव में जो इसके लिए टी पाथ है वो एयर में क्या है बच्चों, अगर एयर में ये पाथ क्या होता म्यूटी होता, टाइम कितना लगता म्यूटी बाई सी, तो वास्तव में ये क्या हो रहा है बच्चों, आपका बड़ा पाथ ऐसा बिहेव कर रहा है, इसी कहते हो ऑप्टिकल पाथ, क्या कहते हैं इसी को, ऑप्टिकल पाथ। सर मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसका पाथ ज्यादा होगा, हाँ ऐसा हम इमेजिन करते हैं कि उसको वास्तव में अगर एयर में होता तो म्यूटी चलना पड़ता, ये बात उस तरह बिहेव कर रहा है, अरे समझ पा रहे, समझ पा रहे, इसी कहते हो ऑप्टिकल पाथ। वो कितना है आपका म्यू टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल पाथ, अरे म्यू टी है ना, ज्योमेट्रिकल पाथ कितना है टी, उसका क्या है म्यू टाइम्स, तो पाथ डिफरेंस कितना आएगा, पाथ डिफरेंस कितना आएगा बच्चों, पहले वो कितना ट्रेवल करना पड़ रहा है पाथ म्यू टी, दूसरे कितना कर रहा है टी, कितना आएगा t by -1, ठीक है, अरे आगे बात समझ में, ठीक है, इसी कहते हो ऑप्टिकल पाथ, ये ज्योमेट्रिकल है कि ये ऑप्टिकल, और अगर दोनों का कुछ डिफरेंस, हाँ दोनों अगर ऐड हो जाए तो अच्छा, तो जिसका ज्यादा होगा उसका हाँ हिंदी में नहीं जा रहे, ठीक है ना, जेई क्लास में आएगा, और भी डिफरेंस एक का ज्यादा थिकनेस कर दे, दूसरा का कम थिकनेस कर दे, सर फिर तो भी डिपेंड करेगा उसको पानी में डुबा देंगे, ये भी कर सकते हैं। सर आपने तो फॉर्म ले लिया जी, क्लास में आता था तो वही बच्चे कैसा, अच्छा उसमें कितने अच्छे बच्चे, से क्लास जे के ऐसे आ जाएंगे अच्छे बच्चे, तो नहीं जे का बैच भी कायम है, वही ना, धोखा बोल के धोखा बोल के 2 महीने में क्रैक कुछ नहीं होता, लिख लो, लिख लिया, अरे लिख लिया भाई, अरे 2 साल में भी नहीं होता, अरे बहुत का नहीं होता भाई, 2 साल
कम से कम जो बहुत सिंसियर बच्चा है उसको लगती है बातें। आउच। सर एक सेकंड फिर से कर दो। से क्या बोल रहा है? 2 साल बहुत सिंसियर बच्चे को लगते हैं पास करने, अंडर 10,000 लाने, बहुत सिंसियर बच्चा है। जिनका रैंक आता है वो 7th 8th 9th से ही उनका फाउंडेशन चालू होता है, उनका रैंक आता है। तो क्या सोचते हो 9th 10th तक बहुत ज्यादा पढ़कर आ जाता है? हाँ नहीं भाई, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है ना। अरे मैं जानता हूँ ऐसे को, ऐसे मैं सिटी में पढ़ाया हूँ, जानता हूँ। ठीक है, मान लो तुम वेक्टर पहली बार तुमको देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पर तो जब आए थे 11 में पहली बार देखे थे, तुमको फेमिलियर होने में टाइम लगता नहीं लगता? जी सर। अब जो 7th 8th में पहले से पढ़ चुका है उसको तो पहले से परिचय है, वो क्या होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन करेगा। तो पहले थ्योरी समझोगे उसके बाद क्वेश्चन करोगे, तुम तो पहले से ही बैकफुट करोगे। लिख लिया? ठीक है, देखो मैं नहीं कह रहा इम्पॉसिबल नहीं है, बट मैं कह रहा हूँ कि ये मत सोचना कि मेरा AIR 1 क्यों नहीं है, क्योंकि उसको बहुत पहले से ठीक है। ठीक है, क्या हो गया बच्चों, ऑप्टिकल पाथ रेफरेंस और ज्योमेट्रिकल पाथ रेफरेंस। तेरी डालो डिफरेंस बिटवीन, सॉरी रिलेशन बिटवीन ऑप्टिकल पाथ एंड, सॉरी ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, सॉरी फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस जरूरी नहीं है, सिर्फ पाथ डिफरेंस। रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ, ठीक है। देखो बच्चों, मान लो एक वेव यहां से आ रही है, ठीक है ना, एक वेव का इक्वेशन लिखते हैं। वेव का जनरल इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू क्या होता है जनरल इक्वेशन, देखो हम कौन से सोर्सेस लेते हैं बच्चों, सर मोनोक्रोमैटिक कोहेरेंट सोर्सेस लेते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम, मतलब ओमेगा क्या होता है, सेम, मतलब दो ही इसी की फॉर्म की बच्चों आपकी वेव्स है, ठीक है, 2 वेव्स है। तो देखो मान लो इस पॉइंट पर बच्चों को इंटरफियर करना चाह रहे हैं, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे इसको डिटेल में, इंटरफेरेंस पढ़ेंगे तो 2 वेव्स आ रही हैं, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी सेम होगी, इसी टाइम टी पर यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। तो जो पहले का फेज होगा, यही कहते हैं ना ये तो फेज है, अरे ये तो फेज होता नहीं होता, बताया सर। तो पहले का फेज क्या होगा, मान लो ये x1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये क्या ट्रेवल कर रहा है, x2 डिस्टेंस, ये पहली वेव है, ये क्या है दूसरी। तो पहले के ये फेज क्या लिखोगे, k x1 लिखोगे नहीं लिखोगे, क्योंकि पाथ की तरह ट्रेवल कर रहा है x1 और ओमेगा सेम है, टी सेम होगा, किसी फिक्स टाइम पर मिले नहीं मिल रही है, तो ओमेगा टी की क्या होगा, सेम होगा। अरे समझ पा रहे, किसी फिक्स टाइम टी पर यहाँ पर मिल रही है। दूसरे के लिए क्या डिफरेंस होगा बच्चों, बताओ, kx2 माइनस ओमेगा टी। अरे सोर्सेस क्या ले रहे हैं बच्चों, कोहेरेंट ले रहे हैं। अरे बताया था ना, अगर कोहेरेंट नहीं लेते तो जब डिफरेंस लेते तो ओमेगा t2 माइनस t1 आता, तो फेज डिफरेंस टाइम के साथ वेरी करता, तो एक ही जगह पर इंटेंसिटी क्या होती, ज्यादा कम होती, तो तुम इंटरफेरेंस देख नहीं पाते। अरे इसीलिए क्या ले रहे थे, कोहेरेंट सोर्सेस। अरे बताया था नहीं बताया था, इंटरफेरेंस देखने की कंडीशन क्या थी, सोर्सेस क्या होने चाहिए, कोहेरेंट, ठीक है ना, नहीं तो इंटेंसिटी क्या होगी, एक ही जगह पर वेरी करेगी। अरे इसीलिए क्या लिया था हमने, फ्रीक्वेंसी सेम, और किसी फिक्स टाइम पर देख रहे हैं तो टीबी क्या आएगा, सेम। एक्स क्यों वेरी कर रहा है, क्योंकि भाई वेव्स क्या हो रही है, डिफरेंट लेंथ ट्रेवल कर रही है। अब बताओ डिफरेंस क्या होगा फेज का बच्चों, डेल्टा फाई क्या होगा, फाई1 माइनस फाई2, तो ओमेगा टी वाला टर्म तो कट जाएगा, नहीं कट जाएगा बच्चों, मतलब टाइम डिपेंडेंट नहीं आएगा मेरा फेज डिफरेंस, मतलब सोर्सेस क्या है, कोहेरेंट। करोगे बच्चों क्या आ जाएगा, के ये क्या है बच्चों, इसी को कहते हो के डेल्टा एक्स। ये क्या डेल्टा एक्स,
और डेल्टा फाई क्या है तुम्हारा? अरे आगे नहीं आ गया रिलेशन? अरे रटने की जरूरत है क्या कुछ नहीं? के क्या होता है बच्चों आपका? अभी लिखना नहीं। के क्या होता है? डेल्टा फाई क्या आ गया? के डेल्टा सा आगे नहीं आ गया बच्चों? के क्या होता है आपका? क्या कहते हैं उसको? वेव नंबर। अरे के क्या होता है? अरे पढ़ा होगा 11th। के क्या होता है? वेव नंबर। वो क्या होता है? 2 पाई बाई लैम्डा। अरे ये होता है ना, क्या होता है? 2 पाई बाई लैम्डा। तो ये क्या आ जाएगा? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ये फार्मूला रटते हो, देखो वास्तव में ये क्या के डेल्टा एक्स है, ठीक है? ये क्या होता है? 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है? अब इसको लिख लो। ऑनलाइन वाले बच्चों कुछ दिक्कत है इसमें बताओ? नो सर। हाँ कुछ भी कर लो, डिफरेंस। हमको ये देखना होगा, देखो अगर माइनस पाई भी आ जाए या पाई भी आ जाए सेम बात है, ठीक है ना? डिफरेंस मतलब अपोजिट ही होगा, ठीक है? या 2 पाई आ जाए, प्लस का 2 पाई या माइनस का 2 पाई, उससे माइनस, ठीक है? इंटेंसिटी का वेरिएशन उस पर इफेक्ट नहीं करेगा कि फाई 1 माइनस फाई 2 कर रहा है, फाई 2 माइनस फाई 2। लिख लिया? चेंज कर दें? एक बार देख लिया करो, उसके बाद लिख लिया करो। एक अक्षर देख लो फिर लिखते हो उस टाइप। लिख लिया सर। काफी बेइज्जती के बाद लिख लिया ना? देखो ये जो भी आप पढ़ रहे हैं ना अभी तक, अरे ये जो भी पढ़ रहे हैं यस हमारे सिलेबस में आपका डायरेक्टली मेंशन नहीं है। हम क्यों पढ़ रहे हैं ये सब अभी? कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर। हाँ हम YDSC के लिए बिल्ड अप कर रहे हैं। समझ पा रहे? समझ पा रहे? हाँ, और मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होना है बच्चों? इसी को मैक्सिमा कहते हो। क्या कहते हैं इसी को? मैक्सिमा, शॉर्ट फॉर्म। मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए फेज डिफरेंस कितना होता है बच्चों? 0 नहीं होता है, 2n पाई। अरे 0 हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 4 पाई हो सकता है। अरे होता नहीं होता बच्चों, ठीक है? तो डेल्टा फाई क्या होता है आपका? 2n पाई। अरे होता नहीं होता बच्चों। और यही क्या होता है अभी आपने निकाला? डेल्टा फाई क्या था? 2 पाई बाई लैम्डा। तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, डेल्टा एक्स कितना आ गया? n बचा और इधर लैम्डा कितना आ गया? n लैम्डा, ठीक है ना? n कहां से कहां वेरी होता है बच्चों? 0। देखो 0 आता है बच्चों, उसको कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। अभी हम पढ़ाएंगे YDSC में क्या आता है? सेंट्रल मैक्सिमा। मतलब पाथ डिफरेंस क्या है? 0 है। अरे n 0 रखोगे क्या आएगा? 0 है। मतलब पाथ डिफरेंस क्या है? 0। इसको सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं। और n इक्वल टू 1 हो गया तो बच्चों क्या कहते हो? फर्स्ट ऑर्डर। क्या कहते हो? फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम। और अगर n इक्वल टू 2 आ जाए तो क्या होगा? सेकंड ऑर्डर, ठीक है ना? एंड सो ऑन। हाँ ठीक है। अब इसका देखो मतलब फॉर्मेट कैसा होगा? n 0 रखो क्या आएगा? 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। मतलब क्या है बच्चों?
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या आ रहा है, लेमडा। क्या आ रहा है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा। अगर ऐसा आ रहा है, सोचो इंटीग्रल, अगर ऐसा भी समझ सकते हो, अगर डेल्टा एक्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा आ रहा है तो क्या बनेगा, मैक्सिमम बनेगा। ठीक है, इसको उल्टा भी समझ सकते हो। इसका यूज करेंगे वाईडीएससी में हम अच्छी तरीके से, इसीलिए बता रहे हैं। लिख लिया? नहीं सर। लाया एनसीईआरटी में लाया, एनसीईआरटी में लाया भाई। एनसीईआरटी से भी दे देंगे क्वेश्चन। क्लियर है? तो सेंट्रल मैक्सिमम किसको कहा हमने? 0 जब होता है, 0 होता है। मैक्सिमम इंटेंसिटी के बाद क्या आएगा बच्चों, मिनिमम। ये तो 2n-1 है। क्या बोलेंगे इसको, मिनिमम। मिनिमम बोलते हैं। क्या होता है बच्चों, मिनिमम के लिए आपका पाथ रेफरेंस क्या होता है, अपोजिट फेज में होते हैं, मतलब ऐसे ठीक है, तनातनी होती है। ये क्या होता है, पाई, तनातनी यही है ना, पाई और 3 पाई 3 पाई 3 और पाई मल्टी और 5 5 पाई, पाई सॉरी 7 मतलब क्या होता है 2n-1 पाई। और मल्टीपल। ठीक है, n रखो पाई, 2 रखो 3 पाई। ठीक है, ऐसा होता है। लिखो नहीं, अभी का लिखो नहीं। क्या होगा बच्चों, ये यहाँ पर क्या लिखोगे, 2n-1 पाई। ध्यान देना, यहाँ पर 2 कैंसिल नहीं होगा, सिर्फ पाई कैंसिल होगा। क्या कैंसिल होगा, पाई कैंसिल होगा। 2n+1 पाई नहीं होना चाहिए। लेमडा बाई 2 ये आएगा, अरे ये नहीं आएगा, अरे 2n-1 बाई 2 आएगा। ठीक है, अब बच्चों n इक्वल टू, ये कहाँ से चालू होगा, 1 नहीं रह सकते हैं, सॉरी 0 नहीं रह सकते, 0 को निगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा 1 से। सर 2n+1 पाई नहीं होगा क्योंकि अगर बता रहा हूँ मैं क्यों करते हैं, कुछ बुक लिखती हैं उसका, उससे कंफ्यूजन आती है, वो भी बताता हूँ। n इक्वल टू 1 आएगा तो क्या होगा बच्चों, ये फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम है। क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम। दोनों में n इक्वल टू 1 पर उसमें फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम था, इसमें क्या आ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम आ रहा है। n इक्वल टू 1 पर क्या बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम, और इस पर क्या आएगा 2 पर सेकंड ऑर्डर मिनिमम। अगर 0 रखते, सॉरी 2n+1 रखते तो n इक्वल टू 0 पर आता फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम। ठीक है, तो उसको समझने में दिक्कत आती है, टीचर तो समझ लेगा, तुम कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में। अरे n इक्वल 2n+1 लिखते भाई, 2n+1 पाई लिख दो, इससे क्या आएगा, 0 रखो क्या आएगा, पाई 2 पाई 3 पाई 5 पाई आएगा। बट यहाँ पर जो फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम आएगा वो n इक्वल टू 0 रखने पर आएगा। समझ पाए नहीं समझ पाए? और यहाँ पर क्या आएगा, n इक्वल टू 1 रखने पर। अब 1 करेस्पॉन्ड कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम, 2 करेस्पॉन्ड कर रहा है सेकंड ऑर्डर मिनिमम। उसमें भी क्या था, n इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम, n इक्वल टू 2 सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा लिखा गया है। अरे यार ये बात समझ में, यस ठीक है, सर। तुम चाहो तो लिख सकते हो, बट याद रखना n इक्वल टू 0 पर आएगा फिर। उसका फर्स्ट ऑर्डर 0। हाँ, ये क्या किस फॉर्म का आएगा बच्चों बताओ, n इक्वल टू 0, सॉरी n इक्वल टू 1 रखो क्या आएगा, 2-1 क्या आएगा 1 लेमडा बाई 2, और फिर क्या आएगा 2 रखो क्या आएगा 2 into 2 minus 1 3 लेमडा बाई 2, और ये क्या आएगा 5 लेमडा बाई 2। तो क्या कह सकते हैं बच्चों, कैसे का मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2। ठीक है, थैंक यू।
लिख लिया? ठीक है, हेडिंग डाल लो, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSC शॉर्ट फॉर्म में, मैं YDSC कहूँगा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। Very bad to see that. देखो थॉमस एंग का नाम सुना है? किसने सुना? इसमें कहाँ पर? नहीं, आपको सुना? यंग्स मॉडल सुना है? हाँ लास्ट ईयर पढ़ा था। तो वही है, ठीक है ना? थॉमस एंग क्या थे? ब्रिटिश ठीक है ना? उन्होंने क्या किया था? लाइट, हाँ सुन लो भाई, फिजिसिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था? लाइट के वेव नेचर को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है? क्या किया था? लाइट के वेव नेचर को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था। अब लाइट का वेव नेचर कैसे शो कर सकते हैं? लाइट का वेव नेचर कैसे शो कर सकते हैं? मतलब वही वेव्स इंटरफियर करती नहीं करती बच्चों? अरे पार्टिकल तो इंटरफियर करते नहीं है, वेव्स इंटरफियर करती है। तो कौन सी बात कर रहे हैं? तो पूरी क्लास में अरे वेव्स इंटरफियर करती है ना? अरे करती नहीं करती? अब देखो इसके लिए बच्चों क्या किया था? थॉमस एंग ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसे कहते हो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है? याद है आपको बताया था मैंने कि पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव करता है, डुअल नेचर कहते हैं इसी को। अरे सुना नहीं सुना? अरे बताया था ना सबसे पहले। हाँ जाओ रिकॉर्डिंग देखो। देखो सबसे पहले बताया था ना, सबसे पहले क्या सोचा कि लाइट क्या है बच्चों? पार्टिकल, न्यूटन ने बताया। उसके बाद क्या हुआ? हाइगेंस ने बच्चों जब इंटरफेरेंस वगैरह देखा गया तो इंटरफेरेंस बच्चों आपका पार्टिकल नेचर से प्रूव नहीं हुआ, तो क्या निष्कर्ष निकाला गया? लाइट वास्तव में वेव है। फिर उसके बाद क्या आया? वापस से क्यों हुआ? इसके बाद वो आया आपका क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका वेव नेचर से प्रूव नहीं हुआ। तो फिर क्या सोचा गया कि लाइट क्या है? फिर से पार्टिकल है, ठीक है ना? सही से वर्ड यूज करो। क्या है उसमें? देखो फिर उसके बाद बच्चों ये भी फिर से कंफ्यूजन हो गया कि लाइट वेव है कि पार्टिकल है। तो क्या है? डी ब्रॉय है, इसको डी ब्रॉगली बोलते हैं, ठीक है ना? लिखते डी ब्रॉगली, बोलते हैं डी ब्रॉय, ठीक है ना? डी ब्रॉय, ठीक है? तो उन्होंने कहा भाई लड़ो नहीं, लाइट में क्या है? वेव और पार्टिकल दोनों नेचर है। लाइट क्या है? डुअल नेचर की तरह बिहेव करता है। समझ पाए नहीं समझ पाए? अब ये तो थ्योरी थी ना, इसको प्रूफ करने के लिए भी कोई एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। वो एक पार्टिकल कैसे तरह बिहेव करे? वेव। उसके लिए माइकलसन मोरले का एक्सपेरिमेंट होता है, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। और इनको भी क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। प्रूफ इन्होंने किया। हाँ आइडिया आते कहाँ से हैं? एक्सपेरिमेंट के। माइकलसन मोरले और ये क्या था? डी ब्रॉगली। आज आपको बताऊंगा कि जो ईथर मानते थे नहीं मानते थे बच्चों, वो कैसे, वो सर बताया तुमको? सर ईथर वाली स्टोरी नहीं बताई, बताया ठीक है ना? और कैसे कॉमन, एकदम कॉमन सेंस से कैसे प्रूफ किया गया था कि ईथर नहीं है, ठीक है? अरे बताऊंगा, ठीक है? तो इन्होंने माइकलसन मोरले ने क्या बताया कि आपका दोनों भाई, इन्होंने क्या दिखा बच्चों? प्रूफ कर दिया। किससे प्रूफ किया था? इन्होंने इलेक्ट्रॉन लिया था, इलेक्ट्रॉन का बच्चों डिफ्रैक्शन करवाया। डिफ्रैक्शन किसकी प्रॉपर्टी होती है? वेव। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे तरह बिहेव कर रहा है? वेव की तरह। इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव कर रहा है? वेव की तरह। इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन में दोनों नेचर है। इससे प्रूफ हो गया था।
तो थॉमस यंग ने क्या किया था बच्चों? थॉमस यंग पहले थे, ठीक है ना, थॉमस यंग पहले आए थे, काफी 1800 में लगभग थे। तो उन्होंने क्या किया था, लाइट के वेव नेचर को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया था, दो सोर्सेज से इंटरफेरेंस दिखाया। अगर इंटरफियर कर रहे हैं बच्चों, मतलब क्या हो रहा है, लाइट में वेव नेचर। अरे समझ पा रहे, समझ पा रहे? अगर लाइट सोर्सेज से इंटरफियर कर रहे हैं मतलब लाइट क्या है, वेव है, क्योंकि वेव की प्रॉपर्टी होती है ना इंटरफेरेंस। अरे भाई साउंड वेव में पढ़ा था इंटरफेरेंस, अरे पढ़ा था ना क्लास 11 में। वेव की प्रॉपर्टी, लाइट भी क्या कर रही है, सेम प्रॉपर्टी दिखा रही है, मतलब लाइट भी क्या है, साउंड की तरह बिहेव कर रही है, मतलब लाइट भी क्या है। उन्होंने देखो सेटअप को भी समझो, सेटअप को भी समझने के लिए मैंने आपको बताया था इसके पहले कि दो डिफरेंट सोर्सेस कोहेरेंट नहीं हो सकते, राइट? अरे बताया गया था कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिफरेंट हो जाती है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है। तो उन्होंने क्या लिया था, एक सोर्स लिया बच्चों, मान लो सिंगल लाइट सोर्स। उन्होंने इसको क्या किया, दो पार्ट्स में डिवाइड किया बच्चों। एक क्या ले लिया, S1 ले लिया, एक दूसरा क्या ले लिया, S2, दो स्प्लिट्स लिए, ठीक है। इससे क्या हुआ, हाँ इसीलिए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ये लगभग सिमेट्रिकल है, मतलब क्या है, इसके एकदम बीचों बीच इसको तिरछा बना रहा हूं, क्योंकि बच्चों क्या है, ये आपका लाइन में नहीं है ऐसे, मतलब वेव ऐसे जा रही है, ये ऐसे, ये ऐसा है, मतलब वेव ऐसे जा रही है ना, ये परपेंडिकुलर, इसीलिए थोड़ा तिरछा बना रहा हूं। हाँ प्लेन में नहीं, तो ऐसे, अरे आ रही थोड़ा सा ज्योमेट्री समझ में, ऐसा है पूरा 3D है। ये इन्होंने सोर्स लिया सिंगल, ठीक है, अलग से दो सोर्स क्यों ले लिए, बताया था कि दो सोर्स को कोहेरेंट नहीं होगी क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। हाँ धन्यवाद। ये S हो गई है S1, और यहाँ पर क्या आएगा बच्चों आपका S2 आएगा। अभी इसका मैं 2D डायग्राम बना दूंगा तो आसान से क्लियर हो जाएगा, ये 3D बना रहा हूँ, 2D आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हुआ S2, देखो यहाँ से क्या होता है बच्चों, आपका वेव फ्रंट निकलेगा, अरे निकले नहीं निकलेगा, जब यहाँ पर पहुंचेगा तो देखो बताया था कि जो वेव फ्रंट पर बच्चों सारे पॉइंट्स होते हैं वो सेकेंडरी वेवलेट्स का सोर्स होते हैं, हाइगन्स वेव थ्योरी। तो मतलब ये भी क्या करेंगे बच्चों, दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस की तरह बिहेव करेंगे, तो यहाँ से भी क्या होगा और यहाँ भी क्या होगा, वेव्स मिलेंगे। अब ये क्या करेंगे, इंटरफियर, और इंटरफियर करके कहाँ बनेंगी, स्क्रीन पर मिलेंगी। जहां पर बच्चों सेम फेज मिलती हैं वहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी, मतलब क्या बनती है, ब्राइट, और जहां पर बच्चों उसके बाद क्या होता है, डार्क। ऐसे अल्टरनेट ऑर्डर में बनती है। ये बताऊंगा अल्टरनेट क्यों होता है, ये भी बताएंगे, बैठ जाओ, खुद हिसाब कर लिया करो भाई सारे लोग, ठीक है ना। क्या होगा, ब्राइट एंड डार्क ऐसे अल्टरनेट ऑर्डर में, ठीक है। और यहाँ पर ये बताओ, कभी कभी ये भी पूछते हैं, ये बच्चों कैसी मैंने बनाई है स्लिट, शेप कैसा है, मतलब लाइन है, अरे पतला है, लाइन सोर्स है नहीं है, तो वेव फ्रंट का शेप कैसे होगा, ये भी पूछते हैं कि वेव फ्रंट का बच्चों शेप कैसा होता है, कैसा होता है, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, ठीक है ना। और ये क्या है तुम्हारा, लाइन स्लिट मान लो, यहाँ पर ऐसा ले लो, अरे सोर्स की, अरे ऐसा यहीं पर मतलब सोर्स, अरे सोर्स यहीं पर है, ठीक है, अरे सोर्स से ही निकल रहा है, समझ पाए ना, समझ पाए, अरे यहीं रखा है सोर्स, ठीक है, उससे क्या निकल रहा है तुम्हारा, लाइट्स आपके ऐसे निकल रही है, इसको बना लो। इसका मैं जो मैं आपको 2D वाला बताऊंगा, आराम समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। 2D से देखते हैं, ऐसा क्रॉस सेक्शन देखते हैं वो कैसे दिखता है। ये क्या है बच्चों, इंटरफेरेंस पैटर्न, अच्छा इसको इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं क्यों बोल रहे हैं, हाँ आइडेंटिकल
उसको पॉइंट सोर्स मानते हैं, पॉइंट तो आइडेंटिकल होगा, ठीक है। हाँ देखो सुन लो, ऐसा देखो, इसको इंटरफेरेंस पैटर्न ही क्यों बोला गया? सर क्योंकि अलग-अलग इंटेंसिटी पे कर रहे हैं ना, तो पैटर्न बनेगा ना। हाँ देखो, असल में अगर मान लो इंटरफेरेंस नहीं होता, समझ पा रहे हो, तो क्या होता है, यूनिफॉर्म इंटेंसिटी आती नहीं आती? Yes. अरे यार कहीं पर क्या होता है कि स्पेसिफिक पैटर्न बनता क्या? नहीं, अरे स्पेसिफिक पैटर्न नहीं बनता। ऐसा आ रहा मतलब क्या हो रहा है, इंटरफियर कर रही है, ठीक है। कहीं पर जब आपका सेम फेज मिल रही है मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंज, अपोजिट फेज मतलब डार्क फ्रिंज। सेम फेज में राइट हाँ ब्राइट, अरे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी ना। हाँ और सर जो इनके बीच का डिफरेंस जो होता है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, मतलब जैसे ब्राइट और डार्क स्पॉट का है तो वो ग्रेजुअली होते हैं एकदम से ऐसे नहीं शार्प मानते मानते हैं जो इसमें मानते हैं इंटेंसिटी यूनिफॉर्म रहती है, होती नहीं है, मानते ही यूनिफॉर्म कि हर जगह क्या है इंटेंसिटी यूनिफॉर्म। अब कई एग्जांपल करते हैं इसमें, बताएंगे बहुत सारे एग्जांपल जो सोर्स मानते हैं S1 S2 मानते हैं पॉइंट सोर्स हो ही नहीं सकता सर। अगर जब कुछ भी करोगे रियलिटी में तो नहीं होगा, फिर कैसे अलग नहीं होगा फिर सब कुछ? हाँ फिर मतलब से डिफर नहीं करेगा कुछ दिख जाता है, समझ पाए, थोड़ा थोड़ा हाँ दिख जाता है, हाँ ठीक है। मान लो कहीं खुदाई कर रही हो, सिर्फ हड्डी तुमको मिले, मतलब आदमी था यहाँ पर, टुकड़े मिले, हाँ जरूरी है पूरा शरीर मिले तभी हड्डी। हाँ ठीक है। अरे हो गया, अरे लिख लिया भाई, चित्रकारी कर ली, अरे कर ली चित्रकारी, ठीक है ठीक है। लिखो बच्चों, इसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, डालो मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन। मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन देखो, ये 2D बना रहा हूं बच्चों, ये आराम समझ में आएगा तुम्हारे। ये मान लो सोर्स ऐसे, ठीक है ना, यहीं पर तुमने स्विच रखी है, और ये क्या होते हैं आपके दो स्टेट्स हैं, S1 और S2। अरे यार ये बात समझ, ये क्या है S1 और S2। ये देखो बच्चों क्या है, सिमेट्रिकल है दोनों दूसरे के। अरे देखो जैसे सीधी लाइन में नहीं बन रही, लगभग है सीधी, हाँ ठीक है। देखो ये देखो S1 लगभग सेम डिस्टेंस पर है और S2 भी लगभग सेम डिस्टेंस पर है, ठीक है, तो सिमेट्रिकल है। और ये देखो O के रेस्पेक्ट में भी S1 S2 सिमेट्रिकल है, मतलब S1 O भी क्या होगा, सेम होगा, और S2 O भी क्या होगा, सेम होगा। सुनो, इसका मतलब क्या हो रहा है, कोई वेव चली ऐसे आई और यहाँ पर ऐसे आई, क्या सेम पाथ ट्रेवल की? अरे S1 भी सेम है और S2 भी सेम है, और ऊपर जाकर मान लो मिल रही है। S1 O भी क्या है बच्चों, सेम, और S2 O भी क्या है, सेम, तो पाथ डिफरेंस क्या हुआ, जीरो। अरे भाई सेम पाथ ट्रेवल कर नहीं ट्रेवल कर रही बच्चों। अरे पहली वाली ने S1 ट्रेवल किया, फिर S1 O ट्रेवल किया, सेम पाथ। दूसरी वाले में क्या किया, S2 और S2 सेम पाथ, तो पाथ डिफरेंस क्या हुआ, जीरो। और पाथ डिफरेंस जीरो हुआ तो कौन सा बनता है बच्चों, मैक्सिमम ही नहीं बनेगा। अरे भाई पाथ डिफरेंस जीरो क्या है, फेज डिफरेंस भी क्या होगा, जीरो। क्या होगा, अरे भाई डेल्टा एक्स डेल्टा फाई क्या होता है, ये डेल्टा एक्स, अरे ये होता है ना। अगर पाथ डिफरेंस जीरो तो फेज डिफरेंस भी क्या आएगा, जीरो, और मैक्सिमम बनेगा। और कौन सा मैक्सिमम बनता है, सेंट्रल मैक्सिमम। अरे बता दे, नहीं बताया, n इक्वल टू डेल्टा एक्स n लैम्डा लिखते हो ना मैक्सिमम के लिए, अगर n जीरो रख दो तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स जीरो, मतलब कौन सा मैक्सिमम आता है, सेंट्रल मैक्सिमम। तो O पर हमेशा क्या बनेगा बच्चों, आपका सेंट्रल मैक्सिमम आता है, ठीक है। हाँ ब्राइट ही बनेगा भाई, मैक्सिमम मतलब ब्राइट। हाँ सेंट्रल मैक्सिमम टेक्निकली अगर हम बात करें, ठीक है ना, आइडियलिस्टिकली तो सारे मैक्सिमा की जो ब्राइटनेस होती है सेम होती है, होता नहीं है सर। हाँ हाँ ये बताओ, इंटरफेरेंस में जो इंटेंसिटी का फार्मूला आया था, ये क्या था, I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2, ये था इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी का फार्मूला, राइट, और यही था। तो अगर देखो
चाहे फाई बच्चों देखो जीरो हो, पाथ रेफरेंस क्या हो, जीरो हो, तो कौन सा बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमम। अरे बने नहीं बनेगा, इसलिए कहते हैं फेज डिफरेंस जीरो। अगर फर्स्ट ऑर्डर आ जाए तो क्या होगा बच्चों, 2 पाई होगा। तो यहाँ पर फाई जीरो रखो या 2 पाई रखो, इस फॉर्मूले से इंटेंसिटी तो सेम आएगी, बट टेक्निकली होता नहीं है ऐसा, ठीक है। समझ पाए, समझ पाए, टेक्निकली ऐसा होता नहीं है। रीजन बताऊंगा, डिफरेंशिएशन जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा आपको, ठीक है। रीजन जो आपका सेंट्रल होता है सबसे ज्यादा ब्राइट होता है, बट फ्रॉम फार्मूला सबकी इंटेंसिटी क्या होती है, सेम। अरे अगली बात समझ में, ठीक है। तो ये आपका मैथमेटिकल आया समझ में, 2D वाला बच्चों शेप, 2D शेप समझ में आया। इसमें लिख लेते हैं कुछ पॉइंट, अभी इसको डायग्राम मत बनाना, अभी मैं इसमें कुछ और मल्टीप्लिकेशन करूंगा। कोई बना रहा है? हाँ बना, हाँ अरे कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, इसके लिए कुछ स्पेस छोड़ देना। अरे कोई बात नहीं, फिर से बना लेना, कौन सी मजदूरी है। लिखो, अरे भाई लिखो इसमें, सोर्स एस इज सिमेट्रिकल, सोर्स एस, जो एस था ना सोर्स दोस्तों, ये वाला, और ये था ना सोर्स, सोर्स एस इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू S1 एंड S2, सोर्स एस इज सिमेट्रिकल, source S is symmetrical with respect to S1 and S2, ठीक है ना, and S1 and S2 are also symmetrical with respect to O, and S1 and S2 are also symmetrical with respect to O. Also symmetrical with respect to O, ठीक है। लिखो, light from source S, light from source S reaches S1 and S2, light from source S reaches slit S1 and S2, light from source S reaches slit S1 and S2, they start acting as secondary sources, they start acting as secondary sources which produce secondary wavelets, which produce secondary wavelets, ठीक है ना, या वेव फ्रंट को कहते हैं। These waves which produce secondary wavelets, these waves interfere on screen, these waves interfere on screen and produce interference pattern. These waves interfere on screen. Interfere on screen. Interfere on screen and produce interference pattern. देख लिया, ये बच्चों आपकी स्क्रीन है, वो है तो 2D, मैंने इसमें लाइन दिखाई नहीं दिखाया, ठीक है ना, बट है क्या आपका 2D है, ठीक है। अरे अगली बात समझ में, ठीक है। देखो ऊपर क्या बन रहा है बच्चों, आपका सेंट्रल मैक्सिमम बन रहा है, ठीक है ना, लिख लो। इसके बारे में क्या लिखेंगे बताओ, वेव क्या, हाँ ऊपर सेंट्रल मैक्सिमम क्यों बन रहा है, पाथ डिफरेंस जीरो है, ठीक है ना। लिखो, वेव्स रीचिंग at O from S1 and S2, waves reaching at O from S1 and S2 have no path difference. Waves reaching S1 and S2, wave reaching O from S1 and S2, waves reaching O from S1 and S2 have no path difference. So at O, central maxima is formed. So at O, central maxima is formed, ठीक है। अरे यही बात समझ में, ऊपर क्या बनता है, सेंट्रल मैक्सिमा बनता है। अब देखो, अगर मान लो बच्चों, लिख लो, कोई पॉइंट किसी का मिस तो नहीं हुआ है, अब देखो यहां से बच्चों क्या लेते हो आप, मान लेते हैं वाई डिस्टेंस पर, ध्यान देना सेंटर ऑफ स्क्रीन से, ये ओ क्या है, सेंटर ऑफ स्क्रीन बता रहा है, सेंटर ऑफ स्क्रीन से वाई डिस्टेंस पर बच्चों एक हम पॉइंट पी लेते हैं,
क्या लेते हैं पॉइंट P। अब हमको कंडीशन बतानी है कि P पर अगर मैक्सिमम बनेगा तो क्या होगा y की मतलब लेंथ कितनी होगी। अरे किस y के लिए मैक्सिमम बनेगा, किस y के लिए मिनिमम बनेगा, ये हमको पता करना है। तो बात समझ में मैं टारगेट क्या है, किस y के लिए मैक्सिमम बनना है, किस y के लिए मिनिमम बनना है। अब बताओ तो मैं कुछ कुछ कर रहा हूँ। अरे ठीक है, अब देखो पता कैसे करेंगे बच्चों। यहाँ पर देखो हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमम बनेगा सेंट्रल मिनिमम बनेगा, क्यों नहीं कह सकते। डिस्टेंस अलग अलग। हाँ डिस्टेंस अलग अलग नहीं है। देखो अरे भाई S2 वाली बच्चों इतना पाथ ट्रेवल कर रही है और S1 वाली क्या ट्रेवल कर रही है इतना पाथ। क्या दोनों के बीच पाथ डिफरेंस है कि नहीं बच्चों? अगर पाथ डिफरेंस बच्चों जो है वो n लैम्डा के बराबर आ जाए तो क्या बनेगा मैक्सिमम, और पाथ डिफरेंस अगर के बराबर आ जाए तो क्या होगा मिनिमम। तो मैक्सिमम मिनिमम है, ये हम मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, इसके बीच में भी हो सकता है ना ग्रेडियंट क्या होगा, ठीक है। अरे बस सॉरी आई बस अरे भाई ये था ना कंडीशन लिखवाई थी अभी मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए, तो हमको यही पता करना है। हम क्या करेंगे बच्चों, पाथ डिफरेंस पता कर लेंगे। मैक्सिमम के लिए क्या होगा डेल्टा x, हमको क्या करना है पाथ डिफरेंस पता करना है। पाथ डिफरेंस इसके टर्म से पता करना है y के टर्म से। हाँ बस इतना ही करना है। अरे अभी तक हमने कुछ लिखा थोड़ी, इसमें कुछ नहीं लिखा ना। क्या करना है y के लिए हमको पाथ डिफरेंस पता कर लेना है बस। ओके अब दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो मेरा तरीका है काफी आसान, एक दूसरा तरीका भी होता है, हो सकता है स्कूल में तुमको बताया गया, दोनों बता दे रहा हूँ ठीक है। ये डिस्टेंस जो होती है बच्चों स्मॉल डी से दिखाते हैं, जो स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल डी, ठीक है। और ये स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस कैपिटल डी से दिखाते हैं। हम मानते हैं जो y है बच्चों बहुत छोटा है, किसके कंपैरिजन में, कैपिटल डी के कंपैरिजन, मतलब स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस काफी ज्यादा है y के कंपैरिजन में, ठीक है। अच्छा इसका होने का फायदा क्या होता है बच्चों, ये जो तीनों एंगल होते हैं ना ऑलमोस्ट सेम होते हैं, क्यों क्योंकि बहुत छोटे डिस्टेंस का अच्छा देखो ऐसा देखो tan थीटा क्या लिखोगे आप, अगर इस ट्रायंगल में देखो ये वाले मिडिल वाले ट्रायंगल में क्या लिखोगे tan थीटा y y os OS थोड़ी है y अब बीच में हो y by d ये लिखो नहीं लिखोगे बच्चों, हाँ OS थोड़ी है अच्छा डी OS पीछे है ठीक है ना। ये स्मॉल डी भी क्या होता है बच्चों बहुत छोटा होता है, स्लिट्स की बीच की डिस्टेंस क्या होती है बहुत छोटी होती है, ये मिलीमीटर में लगते हैं, किसमें रखते हैं मिलीमीटर में, और ये कैपिटल डी किसमें होता है मीटर में, 1000 टाइम्स बड़ा होता है लगभग। हाँ जीरो नहीं होगा मतलब 1000 टाइम्स बहुत बड़ा होता है, ठीक है। इसके लिए क्या लिखोगे आप, ये आधा बच्चों d by 2 होगा, इमेजिन कर पा रहे हो, यस आधा क्या होगा आपका स्मॉल d by 2, अरे होगा नहीं होगा, तो ये कितना बचेगा y माइनस डिवाइड d डिवाइड by 2 डिवाइड बाई कैपिटल टी। अरे ये होगा ना इस ट्रायंगल में देखो, अरे दिख रहा है कितना बच्चों, इस ट्रायंगल में क्या होगा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये क्या है तुम्हारा ये भी d by 2 है, ये क्या है y, तो क्या हो जाएगा y plus d by 2, बट d by 2 बहुत छोटा है तो इसीलिए तीनों एंगल्स क्या होंगे लगभग सेम। अरे तीनों एंगल क्या होंगे लगभग सेम। इसीलिए तीन एंगल क्या लिखा है बच्चों मैंने थीटा, अरे क्या लिखा है थीटा, अजम्पशन है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर आपका फेज डिफरेंस पता करना है कि जो बच्चों ये पहुंच रही है ना ये वेव पॉइंटिंग है, ये क्या है दूसरे, इन दोनों वेव्स के बीच मुझे पाथ डिफरेंस पता करना है। देखो कैसे पता करते हैं, एक मान लो आपने सर्कल लिया, ठीक है, सर्कल के सेंटर से बच्चों ये एंगल कितना होता है आपका 90 डिग्री, अगर ऐसा 90 डिग्री बन रहा है तो मतलब ये दोनों क्या है रेडियस है, ऐसा समझ लो ये दोनों क्या है रेडियस है, और OP इक्वल टू क्या होगा फिर OQ, उल्टा समझो, अगर ऐसा 90 डिग्री बन रहा है बच्चों दो पॉइंट्स पर, मतलब क्या बच्चों एक सर्कल का पार्ट है और ये दोनों डिस्टेंस क्या है रेडियस है, दोनों क्या होंगे इक्वल,
ऐसा देखो, मैं ये कह रहा हूं मतलब ऐसा कुछ बन रहा है, अगर ऐसा कुछ बन रहा है शेप, मतलब ये क्या बच्चों सर्कल का पार्ट है नहीं है? अरे है ना। और जहां पर कट कर रही होंगी वो क्या होगा? सेंटर। और ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगी? रेडियस। और ये दोनों क्या होंगी? बराबर। अरे क्या हो जाएगा ये? बराबर। यहां पर देखो ये पॉइंट बच्चों P है, राइट? ये पॉइंट क्या है? P है। P पर रखकर एक आर्क खींचो आप, P पर रखकर आर्क खींचो, तो कुछ ऐसा आएगा, इमेजिन करो। कौन से कलर से बनाया? येलो से। ऐसे बनाओ, ये एंगल कितना होगा बच्चों आपका? 90। और ये एंगल कितना होगा? 90। मतलब ये देखो इतना जो है P इंटू S1 और ये आप M मान लो, क्या मान लो? M। PS1 और PM बराबर होगा, रेडियस है नहीं है दोनों, इमेजिन कर पा रहे हो? अरे PS1 क्या है आपका? रेडियस, और 90 डिग्री है कि नहीं है? और P आपका MV क्या है? रेडियस है। तो इतना तो डिस्टेंस सेम है बच्चों, इतना डिस्टेंस और इतना डिस्टेंस सेम है। ये इतना भी क्या था? सेम था। दूसरी वाली एक्स्ट्रा कितना ट्रेवल कर रही है? कितना डिस्टेंस दिख पा रहा नहीं दिख पा रहा बच्चों? इतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रही है बस, ठीक है? अरे ये दोनों डिस्टेंस क्या हो गई? इसके पहले वाला भी क्या था? ये इक्वल। एक्स्ट्रा कौन चल रहा है? दूसरी वाली, सिर्फ इतना S2M। तो मुझे क्या निकालना है? सिर्फ S2, ठीक है? अरे आसानी से दिख गया। इसका एक बाइनोमियल थ्योरम से भी आता है, वो भी बता दूंगा मैं, ठीक है? अरे आई बात समझ में? ये दोनों क्या बच्चों? 90 डिग्री। अब बताओ यहां से क्या कर लो बच्चों? इस पर इसको ऐसा मानते हैं, ये दोनों ये क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर ही तो है। अरे पार्ट है ना उसी आर्क का, तो परपेंडिकुलर है कि नहीं है? ठीक है, ये भी क्या एंगल? 90 है। ये थीटा ये क्या होगा? अरे ये 90 है, ये थीटा, ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा, ये कितना होगा बच्चों? थीटा। आर्क बनाया था, अरे आर्क बनाया था ना? अरे आर्क मिटा दिया भाई मैंने, यहाँ पर आर्क था ना तो 90 था, और यहाँ पर भी क्या था? हाँ मैं समझ पा रही है, अप्रोक्सीमेशन समझ पा रहे हो? सर ये 90 ये 90 180 और यहाँ पर ट्रायंगल ही बन रहा है। ट्रायंगल नहीं वास्तव में अप्रोक्सीमेशन है, आर्क का पार्ट है, आर्क का पार्ट है। ये एंगल क्या है बच्चों? 90 90। ये थीटा, अरे थीटा बताया था नहीं बताया था? ये भी क्या हुआ? 90 माइनस थीटा, ये कितना हुआ? थीटा। ये ट्रायंगल बन रहा है बच्चों वास्तव में, इमेजिन करो ये बन रहा है ऐसा। ये S1 S2 नहीं है, और ये क्या तुम्हारा M, और ये कितना है? 90। ये एंगल कितना है? अरे ऐसा था ना, देखो ये थीटा था, ये क्या था बच्चों? 90। तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा, और ये कितना होगा? थीटा। मुझे क्या निकालना है? S2M। अरे S2M ही निकाले ना, तो S2, और ये क्या है बच्चों इन दोनों का बीच की डिस्टेंस? D। तो साइन थीटा क्या होगा बताओ? S2M by D। अरे यही होगा ना, थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये होता है, तो S2M क्या होगा? D sin थीटा। तो S2M क्या होगा? इसको थोड़ा सा फिर से बना रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ। हाँ अभी इस बार कलर कम यूज करूँगा, ब्लैक एंड व्हाइट। ये क्या था तुम्हारा? S1 और S2। यहाँ पर क्या था तुम्हारा? स्क्रीन था। ये क्या था बच्चों तुम्हारा? S। ठीक है, यहाँ से देखो ऐसे आ रहा था और यहाँ से ऐसे आ रहा था, और यहाँ पर क्या था बच्चों तुम्हारा? Y। सॉरी डिस्टेंस y। ये क्या था तुम्हारा? T, और ये डिस्टेंस क्या था? Y। ठीक है,
अब मुझे क्या निकालना था बच्चों, पाथ रेफरेंस निकाला था नहीं निकाला था, तो क्या किया था मैंने, साइकिल आर खींचा था, तो ये एंगल दोनों क्या होंगे बच्चों आपके 90 डिग्री। अब ये सेम बात हुई परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ पर, तो सेम बात हुई नहीं हुई, दोनों 90 है बच्चों, कॉमन परपेंडिकुलर, अरे है ना, दोनों क्या है 90। और ये एंगल भी क्या था थीटा, और ये एंगल भी क्या था तुम्हारा, ठीक है, तो ये थीटा ये 90, ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये कितना होगा थीटा, यहाँ पर वही लिखा है, ये थीटा था, ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये कितना होगा। पहले इतना बनाओ तुम, इसको सही से बनाओ, कितना बनाओ, अरे अभी थोड़ा ठीक है पिछले से, मस्त नाइस। पहली बार किसी ने मेरे आर्ट की तारीफ की, वो भी क्या नाम है दरअसल, अरे अभी दिख रहा है भाई, अभी ठीक दिख रहा है, क्लियर है सर। ये एंगल भी क्या है बच्चों 90। लिख लिया, ऑनलाइन वाले बच्चों को दिक्कत है, नो सर। बस थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा ही है बस, पाथ रेफरेंस आ गया ना बस, और कुछ आएगा नहीं, हमें बाद में। अरे पाथ रेफरेंस आ गया ना, इसके बाद कुछ है नहीं। सही है ये इसका वो ट्रायंगल बना लेना बच्चों, साइड वाला बना लेना, एग्जाम में ही बना देना, ठीक है ना, दिख जाएगा टीचर को आराम से, इसमें दिखता नहीं। हाँ ये कैपिटल डी लिख लेना, ये कैपिटल डी लिख लेना, हाँ हाँ सॉरी, हाँ लिखिए, सर हाँ ये क्या लिख लिया, नहीं सर सर बन गया हो गया हो गया ना, ठीक है लिखो, सपोज देयर इज अ पॉइंट P एट डिस्टेंस y फ्रॉम O, सपोज देयर इज पॉइंट P, suppose there is point P at distance y from O, suppose there is a point P at distance y from O, ठीक है, at distance y from O and d greater than y, d बच्चों क्या है y से काफी बड़ा है, इसी का थीटा मान रहे हैं सारे, कैपिटल D लिखा है ना, कैपिटल D and कैपिटल D greater than y, ठीक है, पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स रीचिंग एट P, पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स रीचिंग एट P इक्वल टू S2m इक्वल टू क्या है d sin थीटा, पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स रीचिंग एट P इक्वल टू क्या है S2m इक्वल टू क्या है d sin थीटा, ठीक है, बस बच्चों आ गया। फॉर मैक्सिमम क्या होगा बच्चों, देखो क्या होगा d sin थीटा क्या होगा आपका, अरे पाथ रेफरेंस क्या होगा बच्चों, किसके बराबर होता है, अरे मैक्सिमम के लिए पाथ रेफरेंस n लैम्डा, अरे होता नहीं होता बच्चों, तो देखो यहां से क्या आएगा, देखो अब सुन लो, इसके दो पार्ट्स हैं, जो एकदम करेक्ट है वो क्या है बच्चों, sin थीटा क्या लिख दो l लैम्डा बाई t, y कैसे निकालोगे, tan थीटा क्या होगा बच्चों, y बाई डी नहीं होगा, देखो यहां से देखो tan थीटा क्या होगा y बाई डी, तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों
थीटा आ जाएगा, tan थीटा क्या है y by d, तो y क्या आ जाएगा, जो पोजीशन होगी nth मैक्सिमा की क्या आ जाएगी, d tan थीटा। अरे हाँ देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैक्सिमा के लिए ये लिखोगे, यहाँ से क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, उसके बाद क्या लिखोगे, y चाहिए ना, तुमको y चाहिए ना, किस पोजीशन पर मैक्सिमम मिनिमम बन रहा है, तो y क्या होगा d tan। अरे यहाँ से थीटा आ रहा है ना भाई, y तो आ जाएगा, यहाँ से क्या होगा tan थीटा निकालना होगा, तब जाकर y निकाल आएगा। के D से टेक्निकली ये होगा, बट ज्यादा क्या होता है कि एंगल्स बहुत छोटे होते हैं, क्या होता है, एंगल्स बहुत छोटे, तो फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल क्या होगा, अरे बताया था ऑप्टिक्स में sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू थीटा, तो क्या होगा आपका sin थीटा क्या है, n लैम्डा बाई स्मॉल d, और वो क्या है बच्चों tan थीटा y बाई d, तो y क्या आ जाएगा n लैम्डा b बाई d आ जाएगा, तो n इक्वल टू 1 रखोगे क्या आएगा बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर की पोजीशन आ जाएगी, 2 रखोगे क्या आएगा, सेकंड ऑर्डर की लोकेशन आ जाएगी। अरे तुमसे पूछे कि भाई किस पोजीशन पर आपका फर्स्ट ऑर्डर बन रहा है, तो क्या रख दो, फटाक से 1, सेकंड रख रहा है तो रख दो, अब आपके लिए तो यही सही है, यही परम सत्य है, ठीक है ना, बट वास्तव में वो सही है। मैं दोनों क्वेश्चन कराऊंगा, देखो क्या स्मॉल डी डिस्टेंस, अरे ठीक है, मिनिमा के लिए क्या लिख दोगे, क्या आ जाएगा ये, सर हमने वो इक्वल टू दिया है, यहाँ से थीटा आ जाएगा बच्चों, उसके बाद क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा, जबकि स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में क्या होगा, अरे दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, तो क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2d, किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, y बाई d के, तो y क्या आ जाएगा 2n माइनस 1 लैम्डा d बाई 2d, ये पोजीशन क्या आ गई तुम्हारी nth ऑर्डर मिनिमा की आ गई, n1 रखो फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा की लोकेशन, 2 रखो तो सेकंड ऑर्डर, ठीक है। इधर वाला लिख लिया ना पार्ट, लास्ट में बच्चों आज का फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ क्या होता है, दो मैक्सिमा या दो मिनिमा के बीच की लोकेशन, फ्रिंज विड्थ, देखो डिस्टेंस बिटवीन, लिख लो फ्रिंज विड्थ में, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा और मिनिमा, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा और मिनिमा, इसको बीटा से दिखाते हैं बच्चों, ठीक है, बीटा सिंबल होता है, बीटा टू सक्सेसिव मैक्सिमा और टू सक्सेसिव मिनिमा। देखो बच्चों अगर मान लो मैक्सिमा के बीच डिफरेंस देख रहे हो, मान लो n वाला nth ऑर्डर का लिखते हो y के लिए, अरे y क्या होता है बच्चों n लैम्डा d बाई d, अरे ये होता है ना मैक्सिमा के लिए n लैम्डा d बाई d, और इसके एक पहले क्या आएगा n माइनस 1 नहीं आएगा बच्चों, अरे इसके जस्ट पहले वाला, दोनों के बीच डिफरेंस क्या हो जाएगा लैम्डा d बाई d, अरे नहीं आ जाएगा, अरे 1 का डिफरेंस नहीं है तो 1 लैम्डा d बाई d, या अगर क्या करते मिनिमा के देखते तो क्या लिखते 2n माइनस 1 लैम्डा d बाई 2d ये रखते, फिर यहाँ पर क्या लिखते n की जगह अगर n माइनस 1 रखते तो 2n माइनस 3 आ जाता, कितना था, तो जब घटाओगे बच्चों 1 माइनस 3 क्या आएगा 2 आएगा, 2 लैम्डा d बाई 2d मतलब क्या आ रहा है लैम्डा d बाई सेम ही आंसर आएगा, ठीक है, ये है डिस्टेंस, हाँ
फॉर्मूला क्या है आपका? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा या मिनिमा। तो लैम्डा डी बाई डी। 2n नहीं होगा, 2n माइनस 2। यहाँ पर क्या आएगा? 1 माइनस 3 क्या आएगा? 2। 2 बाई 2 क्या आ जाएगा? नहीं सर, आपने l लैम्डा डी बाई डी माइनस n माइनस 2। अरे हाँ, क्या करें? ऊपर मिलेगा 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई डी होगा। पहले फॉर्मूला सर पहले में n बाई डी माइनस में 2n माइनस 1। थ्री की जगह एल लैम्डा डी बाई डी माइनस 2n माइनस 1। क्या करें? यहाँ पर 2n माइनस 1 होगा। अरे y क्या था तुम्हारा? n लैम्डा डी बाई डी है ना? हाँ। n की जगह क्या रखोगे? n माइनस 1, तो n माइनस 1 ही आएगा। यहाँ पर रखोगे n की जगह n माइनस 1, तो क्या आएगा? 2n माइनस 2 और माइनस 1 पहले से n में आ जाएगा। क्या? इसके जस्ट पहले वाला था ना, सक्सेसिव है कि नहीं है? अरे सक्सेसिव लिखा है ना, तो उसके पहले क्या आएगा? n के पहले n माइनस 1। ठीक है? तो ब्राइट के बीच में अरे दो ब्राइट वाला निकाल लो भाई, नहीं समझ में आ रहा है। ये भी सेम ही आएगा, ये भी सेम आएगा। सब्ट्रैक्ट करना अगर हो जाए तो पाए तो ठीक है, आ जाए। ठीक है, जल्दी जाओ भाई। निकाल देगा ना वो, निकाल क्या आ गया? सर आप बोल रहे हो कि 2 महीने कुछ नहीं हुआ है सर। अरे मैं 2 महीने में टॉप नहीं कर रही, ये कह रहा हूँ 2 महीने में टॉप देखो, लड़ना हमारा काम है राइट। हम अपना काम देखते हैं, बाकी से मतलब है, ठीक है? उसे डिमोरलाइज करने के लिए नहीं बोलना। Thank you.